अस्सलाम वालेकुम। आज 10th जो बायोलॉजी है उसका पहला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैसियस एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले सुन लें कि गैसेस का तबादला, एक्सचेंज का मतलब है तबादला। तो कोई भी अगर हम फिनोमेना पढ़ेंगे अब तो वो हम प्लांट्स के अंदर भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे। तो पहले गैसियस एक्सचेंज हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। असल में दो मेजर गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको एक्सचेंज करवाना, ऑक्सीजन ले आनी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो है वो दे देनी, रिलीज़ कर देनी, तो ये जो है वो असल में गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, तो एयर से ज़्यादातर तो हम मोस्टली एयर से हम यूज़ करते हैं। एयर को मीडियम बनाकर एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। अब प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें तो कोई ऐसा ऑर्गन आपको नज़र नहीं आता जो कि सिर्फ गैसियस एक्सचेंज के लिए हो, जिसका काम सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो अपने माहौल के साथ, जो भी है, चाहे वो एयर वाला एनवायरनमेंट है या वाटर वाला एनवायरनमेंट है, कोई भी एनवायरनमेंट है तो उसके साथ जो है वो प्लांट का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो गैसेस एक्सचेंज करता हो। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर गैसेस एक्सचेंज करती हैं। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले हमारे पास केस लीव्स एंड यंग स्टेम। जो यंग स्टेम होते हैं, जो आप देखते हैं कि ऐसा तना जो अभी सब्ज होता है वो यंग स्टेम होता है, अभी नया नया निकला होता है। और नए नए जो लीव्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, लीव्स की। तो उनके अंदर क्या होते हैं, दे हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली बैरूनी तह होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा असल में कुछ पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू देम, उनसे गैसियस एक्सचेंज होता है, उन सुराखों से। उसके अंदर से हवा अंदर जाती है तो ऑक्सीजन वो इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है जी, अब वो डायग्राम से ज़रा हम समझते हैं। ये जी है अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस होती हैं। ये बैरूनी तह है ऊपर वाली और ये बैरूनी तह है नीचे वाली। तो इस लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब लोअर एपिडर्मिस में ये जो है ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो आपको पोर नज़र आ रहा है, सुराख नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमा। ठीक है, एक को स्टोमा कहते हैं, एक से ज़्यादा को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें ऐसे हवा अंदर चली जाती है और इधर से बाहर निकल आती है, तो उसमें गैसियस एक्सचेंज हो जाता है हवा में। क्योंकि गैसेस ये मौजूद है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ज़्यादातर हमें जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही देखने को मिलती है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये अंदर चली गई है, इस तरह से हवा और बाहर आ जाती है, तो इस तरह ये गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके अलावा मीज़ोफिल सेल्स होते हैं जिनमें जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान कुछ एयर स्पेसेस होती हैं। देखें आप, काफ़ी जगह जो है वो है। ये दो तरह के मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये और कहानी है। तो इन के दरमियान जो है वो एयर स्पेसेस होती हैं। यहाँ पर भी एयर स्पेसेस से भी गैसियस एक्सचेंज होती है। इसके अलावा ये ऊपर एक ऑयली लेयर होती है, क्यूटिकल, वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर, वैक्स कहते हैं मोम को, मोम की तरह की लेयर होती है। तो उससे भी गैसियस एक्सचेंज होती है। क्यूटिकल से भी कुछ होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्टोमेटा से होती है। सबसे ज़्यादा स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होती है। फिर अगर हम लीफ की बात करें तो दो हमारे पास केसेस हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम। इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, दिन के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि आप जानते हैं दिन के वक्त सनलाइट होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। और उसके अलावा रिस्पिरेशन, आपने 9th में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में यही फ़र्क है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जबकि रिस्पिरेशन जो है वो ऑल टाइम, हर वक्त हो रही होती है, क्योंकि रिस्पिरेशन हमें एनर्जी देती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है, जो एंड पे बनता है, ऑक्सीजन, वो फोटोसिंथेसिस से रिस्पिरेशन में आ जाता है। क्योंकि रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और रिस्पिरेशन से फिर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में लग जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो बना कर देता है ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन को के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो बना कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देखें कि दोनों चीज़ें, दोनों प्रोसेस बैक वक्त चल रहे हैं और ऑक्सीजन ये इधर दे रहा है, ये इधर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ये एक साइकिल सा चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी गैस नहीं है फिल वक्त जो
इजाफी हो। अब इजाफी चीज़ों की गैशियस एक्सचेंज हो जाती है, उसको रिलीज़ किया जाता है, या कम चीज़ हो तो उसको जो है वो लेकर आ जाता है। दोनों चीज़ें हमारे पास जो है वो ठीक हैं। तो अब यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज इतना ख़ास दिन के वक्त नहीं होता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है दिन का कि सूरज की रोशनी पीक पर होती है, तो उस वक्त जो है जैसे दोपहर के वक्त, उस वक्त फोटोसिंथेसिस की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और रिस्पिरेशन की कम उसी तरह रहती है। तो फोटोसिंथेसिस जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन भी उसी तरह ज़्यादा बनती है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है तो वो रिलीज़ कर देते हैं हवा के अंदर, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। पत्ते के अंदर स्टोमेटा ही है। अब नाइट टाइम की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही होती, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, क्योंकि एब्सेंस ऑफ सनलाइट होती है, सनलाइट की मौजूदगी नहीं है। तो अब उससे रिस्पिरेशन तो करनी है, रिस्पिरेशन तो हर वक्त होती है, तो रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, एयर से। एयर से ऑक्सीजन ली, उससे रिस्पिरेशन हुई, रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में लग रही थी, लेकिन अब रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में नहीं लग रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इजाफी है, ये एक्सेस है, इजाफी है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोमेटा के ज़रिए हवा में रिलीज़ कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज़ कर दी जाती है। ये था जी लीफ का केस, पत्ते का, कि पत्ते के अंदर ऐसे गैशियस एक्सचेंज होती है। अब आ जाए वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स पर, जो अच्छे भले स्टेम्स होते हैं। अभी पहले हमने यंग स्टेम के बारे में बात पढ़ी थी, जो अभी सब्ज कलर के होते हैं और नए नए निकले होते हैं। तो ये वुडी स्टेम है जो लकड़ी बन चुके होते हैं, ठीक है। और मैच्योर रूट जो काफ़ी डीप जा चुकी होती हैं और बड़ी गहरी हो चुकी होती हैं, वो रूट्स की अब बात करें तो उनकी एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। अब बार्क क्या है, उनकी सारी सरफेस एक छाल से घिरी होती है, ठीक है, एक छाल से घिरी होती है, बार्क उसे कहते हैं, छाल इसे उर्दू में कहते हैं, छाल। तो अगर आपने देखा भी हो कि जो पुराने दरख्त होते हैं तो उनके ऊपर से ऐसी ही लेयर उतर कर आ जाती है, एक तय उतर कर आ जाती है, उसे छाल कहते हैं, ठीक है। वो जो छाल है वो अब सख्त होती है, तो बार्क इज इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, तो उससे ना पानी गुजर सकता है और ना ही गैसेस गुजरती हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, देयर आर पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। इसी बार्क की लेयर के अंदर पोर्स होते हैं, उन्हें हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, लेंटिसेल्स का। ये जो लेंटिसेल्स हैं ये भी सुराख हैं। एक सुराख हमने पढ़े कौन से, स्टोमेटा, और दूसरे हमने पढ़े लेंटिसेल्स। क्या फ़र्क है, स्टोमेटा हैं जी लीव्स के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, और लेंटिसेल्स जो हैं वो स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं, मैच्योर स्टेम्स के अंदर। तो लेंटिसेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, अलाउ गैशियस एक्सचेंज, ये गैशियस एक्सचेंज करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि जो स्टेम है वो तो इतना सख्त है कि वहाँ से तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती, गैसेस डिफ्यूज़ नहीं हो सकती, उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो वो छोटे मोटे पोर्स से ही जो छाल के अंदर मौजूद हैं उनसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उन्हें लेंटिसेल्स कहा जाता है। ये लेंटिसेल्स थोड़े से उभरे हुए होते हैं जनरल सरफेस से, जो वो बाकी सरफेस होती है ना उससे थोड़े से उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो आगे चलें, यंग अगर रूट्स की बात करें, जो नई नई जड़ें होती हैं, यंग रूट्स, उनकी बात करें तो उनकी गैशियस एक्सचेंज किससे होती है, जनरल सरफेस से, उनकी अपनी सरफेस जो होती है उससे, उसी से ही वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट का काम क्या है, पानी एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, ठीक है, पानी को जज़ब करना, ठीक है। तो वही उनकी जो सरफेस होती है, उनकी सतह होती है, उसी से ही वो पानी को जज़ब भी करते हैं और गैसेस को भी डिफ्यूज़ करते हैं, इन एंड आउट। जो गैस चाहिए वो ले ली, जो गैस नहीं चाहिए वो रिलीज़ कर दी, ठीक है। गैस इज़ फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ रूट्स। अब वो जड़ें तो हवा के साथ नहीं होती, हमने तो पढ़ा यहाँ से तो हवा से आ रही थी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो होता है वो ज़मीन के अंदर भी गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर भी गैसेस मौजूद होते हैं। उन गैसेस को ये क्या कर लेते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। अब अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं पौधे, आबी पौधे, पानी में रहने वाले पौधे। अब ये क्या करते हैं जी, हाँ, अब इन्होंने तो एयर के अंदर मौजूद है, आपने पढ़ा था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ से
गैसियस एक्सचेंज हो गया। लेकिन पानी में क्या होगा, पानी में कैसे होगा गैसियस एक्सचेंज? तो पानी के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में भी ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व फॉर्म में, लेकिन हल हुई हुई है, वो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन एक्वेटिक प्लांट्स ले लेते हैं और वहीं पर ही पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने इनके जो है वो बना लेने हैं पॉइंट्स के किस जगह पर किस चीज़ के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज हो रही है, किस पार्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर आपने देखा लीव्स एंड यंग स्टेम्स में स्टोमेटा के ज़रिए, लीव्स एंड यंग स्टेम में स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है, वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स के ज़रिए हो रही है। ठीक है, यंग रूट्स में जनरल सरफेस के ज़रिए हो रही है और एक्वेटिक प्लांट्स में तो वाटर के ज़रिए हो रही है गैसियस एक्सचेंज। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको जो है वो आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम जो है वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन परफॉर्म करेंगे कि वो कैसे होती है। अल्लाह हाफिज़।